एक गांव में एक बेरोजगार लड़का रहता था। उसका नाम रवि था। उसकी बेरोजगारी का कारण ये था कि उसको कोई काम नहीं आता था, इसीलिए उसको कोई काम पर नहीं रखता था। गांव के सारे लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। रवि अपने गांव में रहने वाली एक लड़की चंपा से बहुत प्रेम करता था। एक दिन रवि चंपा के पास जाता है और वो चंपा से कहता है, मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इस पर चंपा रवि का मजाक उड़ाती हुई कहती है, तुम तो एक बेरोजगार लड़के हो, भला तुमसे कौन लड़की शादी करेगी? फिर चंपा रवि की शिकायत अपने घर में जाकर अपनी माँ बाप से कर देती है। चंपा के माँ बाप रवि के घर पर गांव वालों को लेकर आते हैं और रवि के माता पिता से रवि की शिकायत कर देते हैं। इस पर रवि के माता पिता रवि को बहुत डांटते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं। रवि अपने गांव से केवल एक नसीहत लेकर निकलता है, वो ये है कि एक बार उसके पिता ने कहा था कि बेटा, कोई काम चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उस काम को करने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि कोशिश करने वालों को ही कामयाबी मिलती है। बस यही एक नसीहत लेकर वो गांव से चल दिया। चलते चलते वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। रात भर वो रेलवे स्टेशन पर बैठा रह जाता है। जब वो सुबह उठता है तो उसके सामने एक ट्रेन खड़ी रहती है। रवि स्टेशन मास्टर से पूछता है, यह ट्रेन कहाँ जा रही है? यह ट्रेन मुंबई जा रही है। रवि स्टेशन मास्टर से ये पूछकर मुंबई जाने वाली ट्रेन में बैठ जाता है। कुछ दिनों के सफर के बाद आखिर में रवि मुंबई पहुंच ही जाता है। रवि मुंबई में उतरता है और काम के तलाश में घूमने लगता है। वो बहुत लोगों से मिलता है, मगर रवि को कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। घूमते घूमते वो एक बहुत बड़ी होटल के पास जा पहुंचता है। उस होटल में एक लंबी लाइन लगी होती है। रवि को लगता है कि यहाँ खाना बंट रहा है, इसलिए वो उसी लाइन में जाकर खड़ा हो जाता है। बहुत देर के बाद रवि का नंबर आता है। रवि से एक आदमी कहता है, तुमको भी काम चाहिए? ये सुनकर रवि खुश हो जाता है। जी हाँ, मुझे काम चाहिए। ठीक है, कल तुम भी अपना खाना बनाने का सामान लेकर यहाँ आ जाना और खाना पकाकर दिखाना। अगर तुम अच्छा खाना बना लेते हो तो तुमको काम दे दिया जाएगा। रवि वहाँ से उदास होकर चला जाता है और एक जगह जाकर बैठ जाता है। रवि सोचता है कि वहाँ एक से बढ़कर एक लोग होंगे जिन्हें लजीज खाना बनाना आता होगा। मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता है और ना ही मेरे पास खाना बनाने का कोई सामान ही है। भला मैं खाना कैसे बना पाऊंगा? रवि को अपने पिता की नसीहत याद आती है कि कोशिश करने वालों को ही कामयाबी मिलती है। यही सोचकर वो खाना बनाने का सामान लेने बाजार जाता है। वहाँ बहुत महंगे महंगे सामान मिल रहे थे। वहाँ उसे एक कुकर नजर आता है। रवि के पास चंद पैसे ही थे, इसीलिए वो कुकर नहीं खरीद सकता था। फिर वो आगे बढ़ता है। आगे उसे एक दुकान मिलती है जहाँ पुराने सामान मिल रहे थे। रवि उस दुकान में जाता है और कहता है, मुझे एक कुकर चाहिए। दुकानदार कहता है, मेरी दुकान में केवल एक ही कुकर है, वो भी बहुत पुराना है, जिसे कोई नहीं लेता। अगर तुमको लेना है तो जाकर देख लो। हाँ, मुझे लेना है। रवि वो कुकर ले लेता है और लेकर चला जाता है। वो कुकर बहुत ही पुराना था, उस पर बहुत गंदगी लगी हुई थी। रवि उस कुकर को अच्छी तरह धोकर चमका देता है। अगले दिन वो कुकर लेकर होटल पहुंच जाता है। वहाँ बहुत सारे लोग खाने पकाने के लिए खड़े थे। सारे लोग एक एक करके खाना पकाते जा रहे थे। फिर रवि की बारी आती है। रवि किचन में जाता है। किचन में वो अपने उसी कुकर पर डरते डरते खाना पकाता है। खाना पककर तैयार हो जाता है। रवि अपना खाना परोसकर वापस आ जाता है।
सभी अपना अपना सामान लेकर वापस चले जाते हैं और कल होकर वापस होटल में आते हैं, ये जानने के लिए कि किसकी नौकरी लगी। जब सभी आ गए तब उसके थोड़ी देर के बाद मैनेजर अपने हाथ में एक पर्ची लेकर आता है और कहता है, कल जिसने भी सबसे अच्छा खाना बनाया होगा नौकरी उसी को मिलेगी। फिर वो पर्ची उठाता है और कहता है, जिसने सबसे अच्छा खाना बनाया था उसका नाम रवि है। ये सुनकर रवि की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। मैनेजर रवि को अपने पास बुलाता है और कहता है, कल से तुम काम पर आ जाना। रवि वापस जाकर सोचता है कि आखिर खाना कैसे इतना अच्छा बन गया, मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता है। फिर वो उसी समय कुकर में सब्जी डालता है, तभी सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। वो सब्जी बहुत लजीज और टेस्टी बन जाती है। अब रवि समझ जाता है कि ये कोई आम कुकर नहीं बल्कि जादुई कुकर है। अगले दिन से वो होटल में खाना बनाना शुरू कर देता है। होटल वाले उसके काम से बहुत खुश होते हैं और उसे बहुत अधिक पगार देते हैं। जब वो बहुत सारे पैसा कमा लेता है और बहुत अमीर हो जाता है तो वो वापस अपने गांव आता है। रवि के माता पिता रवि को देखकर बहुत खुश होते हैं। सारा गांव रवि की बहुत तारीफें करते हैं। रवि के लिए दूर दूर से उसके विवाह का प्रस्ताव आने लगते हैं। रवि की शान और शौकत और अमीरी देखकर एक दिन रवि के पास चंपा आती है। रवि, तो मुझसे शादी करना चाहते थे ना? हाँ। तो चलो हम शादी कर लेते हैं। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मगर अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। उस समय मैं तुम्हारे लायक नहीं था और अब मैं तुम्हें अपने लायक नहीं समझता। ये सुनकर चंपा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो मुंह लटकाए हुए वहाँ से चली जाती है। तो इस तरह जादुई कुकर पाकर रवि की जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो गया। जादुई अंडे। एक बार की बात है, किसी गांव में सुमेर नाम का एक किसान अपनी पत्नी अलीना के साथ रहता था। उसका पति रोज काम के लिए निकलता और जो भी कुछ कमा कर लाता उसी से घर का खर्च चलाता है। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि हम कैसे इस तरह से अपना जीवन काटेंगे? तुम कोई बड़ा काम क्यों नहीं करते? हमारी तो कोई संतान भी नहीं है जो बूढ़े होने पर हमारी देखभाल करेगी और हमें खिलाएगी। हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा जीवन आराम से कट सके। अलीना के कहने पर वो अपना थैला और सामान लेकर चल पड़ा। पूरे दिन भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। अंत में वो निराश होकर जंगल की तरफ चला गया। उसने सोचा वहाँ जाकर कुछ शिकार ही कर ले और जिससे उसका आज का खर्च चल जाए। सुमेर जंगल में बहुत दूर तक चला गया। उसे एक पेड़ के नीचे एक हंस दिखाई पड़ा। उसने उसका पीछा किया और हंस जाकर झाड़ियों में दुबक गया। सुमेर ने अपने तीर से उस पर निशाना लगाया, लेकिन जब झाड़ियों के पास गया तो वो हंस वहाँ से जा चुका था। लेकिन उसने जो कुछ भी देखा उससे वो आश्चर्यचकित हो गया। उसने देखा कि वहाँ झाड़ियों के पास 7 सुनहरे अंडे पड़े थे। सुमेर ने जल्दी से सभी अंडों को उठाकर अपनी थैली में रख लिया और उनको लेकर घर आने लगा। एक एक करके सभी अंडे गिरते गए। सिर्फ एक अंडा उसमें बच गया और सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि जब भी एक अंडा गिरता उस अंडे के फूटने ही एक खूबसूरत नौजवान लड़का निकल आता और वो उसके पीछे पीछे चलने लगता। सुमेर डर से भाग रहा था। इसी हड़बड़ाहट में 6 अंडे गिर गए और 6 लड़के उसके पीछे पीछे आ गए। घर के बाहर पहुंचते ही 7वां अंडा भी गिरकर फूट गया और उसमें से एक लड़का और निकला। 7 लड़कों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी। उन सब ने सुमेर को प्रणाम किया और कहा, आप मेरे पिता जैसे हैं, क्योंकि आपने ही हमें पाया है। अब आप बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। सुमेर
7 जवान और खूबसूरत लड़कों को देखकर बहुत खुश हुआ। उसका सारा डर दूर हो गया। उसने अलीना को जाकर पूरी दास्तान सुनाई और उन सभी लड़कों से मिलवाया। उसकी पत्नी तो इतनी खुश हुई कि उसने सब लड़कों को गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। उसकी पत्नी, क्योंकि इतने दिन से वो एक बच्चे के लिए तरस रही थी और अब उसको 7 बेटे मिल गए थे, वो भी बिल्कुल एक जैसे। अब वो सोचने लगी अब तो उनको अपना जीवन गुजारने में कोई तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके 7 बेटे हैं और वे निश्चित हम दोनों को देखरेख अच्छी तरह से करेंगे। वे दोनों खुश हो गए। उन्होंने लड़कों के लिए बहुत बढ़िया भोजन पकाया और उन्हें खिलाया पिलाया और आराम करने के लिए भेज दिया। लेकिन दोनों ये सोचने लगे कि हमारे पास तो रहने को इतना बड़ा घर भी नहीं है, हम इन बच्चों को कहाँ रखेंगे? जैसे तैसे इसी घर में हमें गुजारा करना पड़ेगा। सुबह होते ही सभी लड़के अपने माँ बाप से आज्ञा लेकर काम की खोज में निकल पड़े। सभी 7 दिशाओं की तरफ गए। सबसे बड़ा वाला जंगल की तरफ गया। वहाँ एक पेड़ के नीचे अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। तभी उसने देखा सुनहरी बालों वाली एक घोड़ी उसके सामने खड़ी थी। वो उस पर सवारी करने के लिए जैसे ही वो उठा, घोड़ी सरपट भागी। वो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा और अंत में घोड़ी को काबू कर लिया। तुम मुझे क्यों पकड़ना चाहते हो? मैं काम की खोज में निकला था। मेरे गरीब माँ के पास बहुत छोटा घर है और मैं चाहता हूँ कि उनके पास एक बहुत बड़ा घर हो जिसमें सारी सुख सुविधाएं हो। इसीलिए मैं तुम पर सवारी करके दूर देश जाऊंगा और वहाँ से कमाकर अपने माँ बाप के लिए पैसे लाऊंगा। सुनहरी बालों वाली घोड़ी ने कहा, बस इतनी सी बात है, तुम मुझे छोड़ दो, जाओ, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो गई। बोलो, तुम्हें और क्या चाहिए? अरे मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? जब तुम इतनी मायावी हो कि तुम ये सब कुछ एक पल में कर सकती हो तो तुम मेरे लिए कितनी अनमोल होगी। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ और तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ये सुनते ही घोड़ी जोर से हिनहिनाने लगी और उसने देखा कि वहाँ रोशनी हो गई और बिजली कड़कने लगी और घोड़ी एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल गई। तब वो उसे आश्चर्य से देखने लगा और बोला, अरे ये सब कैसे हुआ? मुझे बताओ। राजकुमारी ने कहा, मैं किसी जादूगर के जादू से सुनहरे बालों वाली घोड़ी बनी थी, लेकिन उसने कहा था कि जब मुझसे कोई बहुत ही शक्तिशाली और तेजस्वी युवक विवाह का प्रस्ताव रखेगा, उसी समय मैं अपनी असली रूप में आ जाऊंगी। वो लड़का बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी उसको अपने साथ ले गया। उसके घर की काया पलट चुकी थी। सुमेर और अलीना तो पहले से ही खुशी के मारे बुराए हुए थे और जब उन दोनों को देखा तो और भी बहुत खुश हुए और उन्होंने राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया। उनका पूरा परिवार बहुत खुश था।